खबर है यूपी के ग्रेटर नोएडा से पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा शनिवार को हुआ। ग्रामीणों का आरोप ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पूर्व में कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके गड्ढे को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया और जिसके चलते एक मासूम की जान चली गई। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक गड्ढा था, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा शनिवार को हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस गड्ढे को लेकर कई बार अथॉरिटी को इसकी कंप्लेंट दी गई थी, पूर्व में कई बार शिकायत कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस गड्ढे को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दलेलगढ़ में जो हादसा हुआ उसके बाद आसपास के रहने वाले लोग भी हैरान हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये कब का मामला हुआ है? ये 14 तारीख का मामला है साहब। यहाँ हाँ। उनके नाना जी, जो बच्चा ख़त्म हुआ है, उनके नाना जी यहाँ तपस्या पे थे। 41 दिन से तपस्या थे। उसका समाधान वो ख़त्म हुआ। उसके साथ में भंडारे होने की वो थी और उसमें हवन हो रहा था। तो उसमें जो है बच्ची, जो उनकी बच्चे की माँ, वो आई हुई थी आगे। उसी टाइम वो हवन पे बैठ गई है और वहाँ से वो बच्चा धीरे से निकल आया। उसको जानकारी नहीं रही है, किसी ने देख भी नहीं पाया और बच्चा आके सीढ़ी से आके इसमें आके गिर गया। अच्छा, हाँ जी। वही सुबह 11-12 बजे के आसपास का हुआ? नहीं, 11 से पहले, 11, 10:30 और 11 के बीच में। अच्छा। हाँ जी, 10:30 बजे लड़की आई। वो बैठ गई हवन पे। बैठने के बाद 10-15 मिनट बाद देखा लड़का कहाँ गया। इतने फिर ढूंढ मची। ढूंढने के लिए खेतों में और इधर मंदिर की तरफ भी बंदे गए देखने के लिए, कहीं कुछ नहीं। उसके बाद देखा गया कि तालाब में तो देखो कभी इधर ही निकल गए हो। तो इधर आके अरुण भेजा, अरुण लड़का जो है वो इसमें बढ़ा। इसमें जो ये हटाया, सोख्ता हटाया। हटाने के बाद टोपा नजर आया बच्चे का। अच्छा। हाँ, 2.5 साल का बच्चा है। कितनी देर तक ढूंढते रहे थे आप लोग? करीबन 25 मिनट के बाद निकला। ये जो सोखता है, ये यहाँ पर हमेशा पानी ऐसे रहता है? हाँ जी, हम तो यहाँ शुरू से ही देख रहे हैं सर, ऐसे ही रहता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बार बार बता रहे हैं कि कई बार इसकी शिकायत की गई थी। पानी में गड्ढे में पानी था, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ की जो अथॉरिटी हैं उन्होंने इस बात की सुध तक नहीं ली कि उस गड्ढे को बुझाया जाए और इनकी लापरवाही के चलते देवांश की मौत हो गई है। 3 साल का ये मासूम बच्चा है जिसकी गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। कई बार ग्रामीणों ने इसकी कंप्लेंट की, लेकिन बावजूद इसके कोई इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया गया और नतीजा देखिए, एक मासूम की इस गड्ढे में गिरकर जान चली गई। तो आए दिन इस तरह के गड्ढे में गिरकर कई मासूमों की जान जा रही है। कभी दिल्ली से एक खबर आती है, कभी यूपी से एक खबर आ रही है और एक बार फिर से यूपी के ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है जहां पर पानी में गिरकर, गहरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के मासूम की जान चली गई। दलेलगढ़ में हमारे साथ अमित भाटी हैं। भाटी जी, आप यहाँ पर कागज लेके आ रहे हैं, क्या ये घटनाक्रम का कागज है? घटनाक्रम का एक सेक्टर 150 में घटना घटी थी। अपना इंजीनियर एक एक्सपायर कर गया। अच्छा। उसको हमने देखते हुए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कि हमारे यहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है ये इस जमीन पर। तो जब जमीन हमने एप्लीकेशन दी तो रिसीविंग कॉपी ये रही। ये कब की एप्लीकेशन दी गई है? ये 4/2/2026 में। अच्छा, ये 4 जनवरी की है? ये 4/2 रिसीविंग। अच्छा, क्या लिखा गया है इसमें आपके द्वारा? इसमें लिखा गया कि सड़क किनारे अत्यंत गहरे जल भराव के में जानलेवा स्थिति स्पष्ट संदर्भों में तत्काल कार्रवाई कराए जाने हेतु। अच्छा, फिर? हाँ, तो महोदय से रिक्वेस्ट करिए कि यहाँ पर सड़क किनारे मजबूत बैरिकेडेड स्पष्ट चेतावनी का व्यवस्था की जाए। इसमें मिट्टी का कार्य कराया जाए। पानी निकासी की CCRCC डैम बना के अपनी व्यवस्था करी जाए। पानी निकासी का काम कराया जाए। ये उसी गड्ढे की बात हो रही है जिसमें बच्चा? हाँ, ये एक ही है सारा। कितना एरिया है ये 25 बीघे का एरिया है यहाँ पर। अच्छा। और ये जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन नहीं है। मैंने अभी और पत्रकार महोदय को भी दिए हैं। ये नवीन प्रति के नाम से 373 जो निकालोगे, नवीन प्रति के नाम से रिकॉर्ड में मिलेगी आप भूलेख पर।
ये जमीन क्या ग्राम समाज की है? ग्राम समाज, या ग्राम समाज। प्राधिकरण या अथॉरिटी की? ये ग्राम समाज ये सरकार के अंडर में आती है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अंडर में। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि उनकी गलती है? उनकी गलती है। अगर हम ये एप्लीकेशन नहीं देकर आते तो फिर ये लगता कि हम भी अवेयरनेस रही। लेकिन जब हमने सेक्टर 150 की घटना देखी तो हमारी भी आंखें खुली कि हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घट जाए। तो इसी खबर को लेकर दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, आप लगातार इस खबर को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, वहां पर गए, आपने इस पूरी घटना को करीब से देखा, समझा। क्या लगता है देवांश के मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 1 महीने पहले ही एक एप्लीकेशन लिखी गई थी। इस एप्लीकेशन को लिखने वालों ने इसी जगह की बात करी थी और इसको चाहे वो तालाब कहें या गड्ढा कहें, इसको लेकर ये सारी कवायद यहाँ पर होती है। और उस जगह को मैं आपको दिखा दूं क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा सीक्वेंस था, क्योंकि जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था बच्चे के नाना जी का एक प्रोग्राम, पूजा पाठ का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 41 दिन तक वो यहाँ पर बैठे थे और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसी जगह पर मासूम बच्चा गिरा था जिस वक्त किसी को भी उसका पता नहीं चल पाया। बच्चे के नाना यहाँ पर गोविंद हमारे साथ है। गोविंद जी, आप 41 दिन तक पूजा पाठ के बाद देवेंद्र यहाँ पर पहुँचे थे, बच्चा अचानक मिस हुआ, कैसे पता चल पाया था आप लोगों को? हम अंदर भावन कर रहे थे। हाँ। वो बच्चा गोदी में था जब। हाँ। जैसे ही हमने 5 या 10 मिनट से हमने बूझा अपनी लड़की से लाला का कि अभी तो गोदी में। उस लड़के को हम लेके आए। जब लेके आए थे तो उसको जब लेके आए थे तो उसे हमने ढूंढना 5 या 10 मिनट में उसे ढूंढना चालू कर दिया। हमने सोचा कि कोई ऐसा तो नहीं बच्चा उठा के ले गया। हमने चारों तरफ ढूंढा, इधर भी उधर भी। जब देखा तो बच्चा नहीं मिला। तो अभी कोई 4 तारीख में 4 फरवरी को यहाँ पर ही बम्बे में गिर के एक लड़की की मौत हो गई थी। हमने सोचा कि बच्चा खेलता खेलता तो नहीं आ गया हम वहाँ से, तो हमने इधर देखा तो हम यहाँ पर आए तो हमने सब अपने पूजा पाठ हवन सब छोड़ दिया बच्चे को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये हटाया तो बच्चा हमें यहाँ पर उसका कैप दिखाई दिया। तो हमने उसे निकाल के उसे हम हॉस्पिटल तुरंत, डॉक्टरों ने तुरंत मना कर दी हमसे। ये जगह, ये तालाब या गड्ढा किसका है? सरकारी है या गांव वालों? ये सरकारी जमीन है, इसे गौचर बोलते हैं। जी जी, अगर यहाँ पर हम बहुत मकान बहुत दुकान शुक्रिया बना लगे तो दीपक, तुरंत आपका बोल तमाम देंगे। जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रशासन की लापरवाही है और फिर एक बार एक मासूम की इस लापरवाही ने जान ले ली।